हेलो गाइज, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये कांस्टेबल जिसे हम लोग जीडी के नाम से भी जानते हैं और इसके अंतर्गत नियुक्ति निकल कर आई हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ये 27/10/2022 से 30/11/2022 तक है। लास्ट डेट देख रहे हैं हम लोग ऑनलाइन के लिए तो ये 30/11/2022 तक है और ऑफलाइन के लिए भी देख रहे हैं तो 30/11/2022 तक ही दिया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फ़ी पेमेंट के लिए तो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट के लिए आपको 1/12/2022 तक समय दिया गया है और अगर हम लोग चालान के थ्रू जो अगर ऑफलाइन जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके लिए 1/12/2022 तक जमा करने के लिए टाइम दिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो ये जनवरी 2023 में कभी भी हो सकती है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बीएसएफ में आप देख सकते हैं कि 10,497 पोस्ट है, सीएसएफ में 100 है और सीआरपीएफ में 8,911 पोस्ट है। एसएसबी में अगर बात कर रहे हैं तो 1,284 है और आईटीबीपी में अगर बात करते हैं तो 1,613 है और असम राइफल का बात करते हैं तो 1,697 है और एसएसएफ का बात करते हैं तो 103 है और अगर एनसीबी का बात करते हैं तो 164 है। यानी कि कुल अगर देखा जाए तो 24,369 पोस्टों पर नियुक्ति निकलकर आई हुई है जीडी का। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगर एज का अगर बात करते हैं तो आपका एज 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। आने की जो मिनिमम आपका एज है वो आने की 2/1/1997 से पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए, इसके बाद ही हो तो आपका चलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन में किसको किसको छूट दिया गया तो SC ST के लिए 5 वर्षों के लिए छूट दिया गया है, OBC के लिए 3 वर्षों के लिए छूट दिया गया है और एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रिटेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉग्निशन। और ये आप देख सकते हैं कि चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 राइट्स ऑफ द कम्युनिकल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात में जिसका अनरिजर्व है जो जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए 5 वर्षों के लिए एज में रिलैक्सेशन दिया गया है और जो ओबीसी में है उनके लिए आप देख सकते हैं 8 वर्षों के लिए और SC ST के लिए जो है वह 10 वर्षों का एज में रिलैक्सेशन दिया गया। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। अगर बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी। आने की आपका यहाँ पे 10th पास होना जरूरी है, 10th पास होना जरूरी है। इसमें एक और देख सकते हैं कि अगर आपके पास NCC A, B और C सर्टिफिकेट है तो A में आपको 2%, B में 3% और C में 5% अंकों का आपको बोनस अंक दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर NCC A C सर्टिफिकेट है तो 5% मार्क्स आपको ज़्यादा दिया जाएगा, NCC B है तो 3% मार्क्स ज़्यादा दिया जाएगा और NCC A है तो 2% अंक आपको ज़्यादा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन फ़ी का बात करते हैं तो ये आपका 100 फ़ी आपका है, ₹100 ओनली आपको यहाँ पे लगेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपका 4 पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट 1, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D। ये आपका पार्ट 1 आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है, जनरल और पार्ट B जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का है और पार्ट C आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का और पार्ट D जो है या तो इंग्लिश या तो हिंदी का एग्जामिनेशन होगा। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन का देखते हैं तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट B में 20 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट C में 20 क्वेश्चन रहेंगे और पार्ट D में 20 क्वेश्चन रहेंगे। अगर हम लोग मैक्सिमम मार्क्स का बात करते हैं तो पार्ट 1 में 40 मार्क्स पार्ट B में
और पार्ट सी में 40 मार्क्स एंड पार्ट डी में 40 मार्क्स, आने की कुल आपका 160 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। और टाइम जो दिया जाएगा वो 60 मिनट टाइम दिया जाएगा और एग्ज़ाम जो होगा वो CBT बेस्ड होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड टेस्ट का बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजिकल PET में आपको 5 एग्ज़ाम के बाद आपको 5 किलोमीटर का दौड़ 24 मिनट में पूरा करनी होगी। ये मेल के लिए है। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर ये आपको 8.5 मिनट में पूरा करना है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 1.6 किलोमीटर ये आपको 6.5 मिनट में मेल के लिए, और 800 मीटर ये फीमेल के लिए 4 मिनट में। तो ये किसके लिए है? तो ये लद्दाख रीजन के लिए आपका दिया गया है। अगर हम लोग हाइट का बात करते हैं, PST का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का बात करते हैं, तो हाइट आपका 170 सेंटीमीटर जनरलों के लिए और 157 मीटर आपका फीमेल के लिए होना चाहिए। वही ट्राइब एरिया के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150, और ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 157.147 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे हाइट मांगा गया है। अगर आप चेस्ट का बात करते हैं तो चेस्ट में आपको यहाँ पे अनएक्सपेंडेड बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुला के 5 सेंटीमीटर अगर हम लोग जोड़ दें तो 85 सेंटीमीटर आपकी हाइट चेस्ट का होना चाहिए। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और 5 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कैंडिडेट फॉलोइंग इन द कैटेगरीज ऑफ द, ये जम्मू कश्मीर के लिए है और अदर स्टेट असम हिमाचल प्रदेश के लिए, तो वहाँ पे 78 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए। GTA के लिए आने की गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपका 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और 5 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए। अब इसके बाद आपका जो यहाँ पे है, आपका सिलेक्शन कैसे? जनरल में 30% मार्क्स, OBC और EWS के लिए 25% और अदर कैटेगरीज के लिए 20% आपका होना चाहिए। और NCC सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C के लिए 5% टोटल मार्क्स से ज़्यादा दिया जाएगा। B से आपका जितना नंबर आया है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट B है तो आपको 3% ज़्यादा दिया जाएगा, और अगर C है तो आपको 2% अंक ज़्यादा दिया जाएगा। अब आप फॉर्म फिलअप करते समय आप ये प्रेफरेंस दे सकते हैं। आपका यहाँ देख सकते हैं BSF A में है, CSF B में है, CRPF C में है, SSB D में है, ITBP E में है, असम राइफल F में, SSF H में है और NCB G में है। तो आप जैसे प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपको पहले CSF में जाना है तो पहला प्रेफरेंस आप B को दे सकते हैं, फिर A को दे सकते हैं अगर BSF है। अगर C है तो आप पहला C दे सकते हैं, फिर D दे सकते हैं। जो भी आप अपना प्रेफरेंस के अनुसार फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।